में बताया था मैंने कि मुझे एक अप ट्रेंड में मार्केट रखना है और बिल्कुल वैसे ही अप ट्रेंड में मार्केट ऊपर जाके बंद हुआ है। कुछ चीज़ें हैं देखने की। आज सबसे इंपॉर्टेंट है डेली चार्ट पे अगर अपन जाते हैं, यहाँ पे आप चेक कीजिएगा सब। अगर मतलब अगर मैं यहाँ पे कुछ आपको बता रहा हूँ, आपको आपके चार्ट पे जाना है, आपको चार्ट पे जाके ये चीज़ लगा के देखना है तो आप सीख पाओगे। यहाँ पे आप देखो, ये एक तरीके से जो ये ट्रेड लाइन है इसको ये ब्रेक किया है, और जब रेड कैंडल यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ था तो बहुत लोगों का मानना था कि वापस मार्केट गिरेगा। मैंने कहा था कि ब्रेकआउट देगा ऊपर की तरफ, ये ब्रेकआउट दिया ऊपर की तरफ। ये कैंडल सस्टेन होना बहुत ज़रूरी है आने वाले पूरे साल के लिए। अगर ये सस्टेन होगी, ये कैंडल सस्टेन रहती और मार्केट जो अप्रैल का महीना है वो इस रेंज के आसपास या इसके ऊपर बिता देता है तो वो काफ़ी अच्छा रहेगा आने वाले महीनों के लिए। अगर इंट्राडे की बात करें यहाँ पे, तो इंट्राडे के लिए अपन थोड़ा सा एक बार मार्केट देख लेते हैं। देखिए मार्केट बेसिकली अगर बाकी दिनों से आप देखोगे तो कैसे काम कर रहा है। यहाँ पे मार्केट गैप अप खुला, गैप अप खुलने के मार्केट ने इस रेट पे लोगों को वापस माल नहीं लेने दिया। यहाँ पे जो प्राइस आया वो प्राइस आया, यहाँ से पूरा ऊपर सस्टेन करके ऊपर क्लोजिंग दे दी। अगेन आज फिर गैप अप हुआ, उसी कैंडल पे मार्केट वापस रिवर्स हुआ और वापस ऊपर जाके बंद हो गया। तो अब कल क्या पॉसिबिलिटी है, बिकॉज परसों एक्सपायरी आ रही है, तो पॉसिबिलिटी ये है कि मार्केट को कहीं ना कहीं 1 से 2 दिन में ऐसे लेवल पे पहुंचना है जहाँ पे वो एक्सपायरी चाह रहा है, जहाँ पे लोग ट्रैप भी हो रहे हो, ऑप्शन सेलर हो बायर हो दोनों ट्रैप हो रहे हो। अल्टीमेटली यहाँ पे कल के लिए 2 इंपॉर्टेंट लेवल्स मार्क करवा रहा हूँ मैं आपको, अब आप मार्क कर लीजिएगा। 41,748, 41,748, प्रोबेबली 49। एक तो ये लेवल मार्क करना है अपने को, और नीचे की तरफ आपको एक लेवल मार्क करना है जो कि होगा 41,000 के आसपास। आप कर लीजिए इसको 41,000 इस कैंडल के लो। परफेक्ट, ये 2 लेवल। अगर कल मार्केट किसी भी सिचुएशन में मार्केट ऊपर जाके 40,750 के आसपास निकालता है, या 12 बजे के बाद निकालना ज़रूरी है या मॉर्निंग हाफ में निकाल दे। अगर मॉर्निंग हाफ में निकाल देता है, जैसे आज की तारीख में मॉर्निंग हाफ में मार्केट ऊपर निकाल दिया था जैसा कि अपन ने कहा था, तो मार्केट ऊपर चला गया करीबन। अगर ये मॉर्निंग हाफ में ही निकाल देता है तो ये पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगा कि 42,000 की तरफ जा रहा है। बट अगर ये 10 बजे के बाद 10:30 बजे 11 बजे अगर ऊपर निकालता है तो ये मान के चलेगा आप कि ये ट्रैप करेगा यहाँ पे, और ये स्ट्रेट मूव करेगा नीचे की तरफ और इस लेवल को टेस्ट करेगा, या यहाँ के आसपास आ जाएगा, वहाँ से पूरा रिवर्स हो जाएगा। अगर सेकंड हाफ मतलब 12:30 1 बजे के बाद निकालने की कोशिश करता है ऊपर की तरफ, तो वापस एक ऊपर की तरफ मूवमेंट आ सकता है। सो कल के लिए आपको ये 2 लेवल ध्यान रखना है। कल अगर मार्केट किसी भी सिचुएशन में गैप डाउन खुलता है तो गैप डाउन खुलने के बाद उसको कम से कम 10-15 मिनट चेक कीजिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि गैप डाउन जैसे ही खुला वापस से उसी 1-2 कैंडल में वापस पूरा रिवर्स होकर ऊपर चला जाएगा मार्केट, जिस तरीके से लग रहा है। बट अगर किसी तरीके से गैप डाउन खुल जाता है या ऊपर भी खुल जाता है, ऊपर के लेवल को क्रॉस करता है, तो मैंने आपको बता दिया ऊपर का मूवमेंट आप पॉसिबल है कम से कम 300 से 400 पॉइंट का। अगर यहाँ से इस ब्रेक को नीचे ब्रेक करता है, जो कि चांसेस मेरे हिसाब से काफ़ी कम है, तो आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हो कि कम से कम 500 से 700 पॉइंट का फॉल होगा। बिकॉज काफ़ी टाइम से मार्केट जब भी नीचे आ रहा है तो ये रिवर्स हो रहा है, नीचे आ रहा है रिवर्स हो रहा है। तो अगर ये ब्रेक करता है तो नीचे की तरफ कोई बड़ा मूव दिख सकता है। ये 2 लेवल आपको मार्क करके रखना है। निफ्टी की अगर बात करें तो निफ्टी प्रोबेबली एक रेंज में काम कर रहा था, जो सुबह की रेंज थी मॉर्निंग वाली, जो ये कैंडल बना था इसमें नीचे पूरा गया, रिट्रेस हुआ नीचे तक, वापस ऊपर आ गया और यहीं पे क्लोजिंग आ गई। तो अब अल्टीमेटली जो अपन ने बैंक निफ्टी के लिए देखा है एक लेवल है 41,750, इसमें आपको ये मान के चलिए कम से कम 17,850 के आसपास अगर मार्केट क्रॉस करता है, 17,850 के आसपास, तो आप ये मान सकते हैं कि ये कोई एक नया मूव देगा, वरना कल ऊपर जाके वापस नीचे आ जाएगा। निफ्टी का चार्ट जो है वो स्ट्रॉन्ग है एज़ कम्पेयर टू बैंक निफ्टी, बट प्रॉब्लम इज़ दैट कि निफ्टी के जो मूवमेंट है वो काफ़ी छोटी छोटी कैंडल से मूवमेंट हो रहे हैं, और ऐसी कैंडल में अगर आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं तो इतना पैसा नहीं बनता और आपको काफ़ी देर होल्ड करना पड़ता है पोजीशन को। ठीक है, ये 17,850 ऊपर की तरफ ध्यान रखिएगा। नीचे की तरफ आपको ध्यान रखना है ये वाला 17,600 का लेवल, इस रेंज को कल प्ले करेंगे अपन। स्टॉक स्पेसिफिक ज़्यादा कुछ मेरे को पसंद आया नहीं है, तो ये लेवल्स आपके सामने हैं। जिन लोगों को इस टाइप के लेवल्स चाहिए डेली बेसिस पे और डिटेल चाहिए कि क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटी क्या क्या है, वो इसको मेरे चैनल जो है ये वाला, इसको सब्सक्राइब करके रखो, नोटिफिकेशन हिट करके रखो। अब डेली बेसिस पे आपको मैं वीडियो शेयर करता रहूँगा मार्केट के मूवमेंट के हिसाब से। ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच।